हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम आपको एस्से लिखना सिखाएंगे। अक्सर एग्जाम में एस्से पूछा जाता है। एस्से मतलब क्या होता है? निबंध। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक रखा है पॉल्यूशन, और इसके ऊपर आपको निबंध लिखना मैं सिखाऊंगा। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। तो कह रहा है सबसे पहले देखिए क्या है, कुछ पॉइंट डाल के हेडिंग डाल के हम लिखते हैं तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो बहुत बढ़िया होता है एग्जामिनर के ऊपर, और हमको अच्छा से अच्छा मार्क मिलता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट मैंने डाल रखा है व्हाट इज पॉल्यूशन, कि प्रदूषण है क्या। तो एयर, वाटर, सोइल एंड द इन्वायरमेंट आर द नेचुरल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट, यानी हवा, जल, मिट्टी और पर्यावरण हमारे ग्रह पे क्या है? प्राकृतिक संपदा है। ठीक है, दे सपोर्ट द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे वे सभी सजीवों के जीवन को सपोर्ट करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। बट नाउ दे आर गेटिंग मिक्सड विद अनवांटेड एलिमेंट्स, लेकिन अब वे अनवांटेड एलिमेंट्स यानी अनावश्यक तत्वों से क्या है? मिश्रित हो चुके हैं। कह रहा है दिस इज नोन एज पॉल्यूशन, और यही जो क्या है प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। यानी जब जो अनावश्यक वस्तुएं वायु में, जल में, मिट्टी में, पर्यावरण में मिल जाती हैं तो क्या है? वो पर्यावरण को प्रदूषित कर देती हैं, वही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। कह रहा दिस पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ, और ये प्रदूषण जो क्या है जीवन के लिए नुकसानदायक है। अब देखिए सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम बताते हैं। आप इसी तरह से एग्जाम में लिख देंगे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। किसी भी एग्जाम में आप लिख सकते हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका होम एग्जामिनेशन हो, ठीक है, कोई टेस्ट हो, उसमें भी आप ऐसा लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। तो कह रहा है टुडे मैन इज यूजिंग मशीन्स, आज जो है इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ, जीवन के हर कदम पर मनुष्य क्या है? मशीन का प्रयोग कर रहा है। तो कह रहा है दीज मशीन्स थ्रो आउट स्मोक एंड वेस्टेज मटेरियल्स विच इज मिक्सड विद द एयर एंड वाटर एंड आल्सो इन द सोइल। कह रहा है कि ये मशीन्स क्या हैं कि स्मोक्स एंड वेस्टेज मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, को क्या है? थ्रो आउट, बाहर फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी इन मशीनों से धुआं और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर आता है, और ये क्या है? हवा में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, और सॉइल यानी मिट्टी में भी मिल जाता है। और इस प्रकार क्या है हमारा जो हवा है, वाटर है, सॉइल है, ये सब क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पीसफुल एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड विद द अनवांटेड नॉइज, और जो शांतिमय वातावरण है ना वो क्या है? नॉइज से जो अनवांटेड नॉइज है यानी अनावश्यक, ठीक है, या जिसको हम इच्छा नहीं करते हैं, ऐसे नॉइज मिलके क्या है पॉल्यूशन फैला देते हैं हमारे पीसफुल एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे शांत वातावरण में अनैच्छिक ध्वनियाँ जो है क्या है प्रदूषण फैलाती हैं। जैसे हम नहीं चाहते हैं किसी के वहाँ डीजे बज रहा है तो मजबूरन हमको सुनना पड़ेगा, किसी की तबीयत खराब है तभी उसको मजबूरी में सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप कहने नहीं जाते हो कि हमको प्रॉब्लम है, आप बंद कर दीजिए, मोहल्ले में बज रहा है तो सुनना है। तो कह रहा है हाउ डज इट हार्म, अब यह किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में देखिए टॉपिक वाइज ही इससे लिखेंगे। तो कह रहा है पॉल्यूशन इज ए हार्मफुल फॉर लिविंग कंडीशंस, ठीक है, जीवित रहने के लिए, ठीक है, लिविंग कंडीशन यानी सजीवों के लिए जो परिस्थितियां हैं उसके लिए पॉल्यूशन क्या है? हार्मफुल है, नुकसानदायक है। एयर पॉल्यूशन में कॉजेज लंग डिजीज, अस्थमा, आइज, फ्लू etc। अब कह रहा है एयर पॉल्यूशन जो वायु प्रदूषण है ना उसके कारण क्या है? लंग्स से संबंधित बीमारियां होती हैं, लंग्स डिजीज होती हैं, यानी फेफड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, आँखों से संबंधित बीमारियां होती हैं, फ्लू हो गया, ये सब मतलब बीमारियां होती हैं। कह रहा है वाटर पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। अब कह रहा है कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है यानी जल प्रदूषण के कारण क्या है कि हमको जो है ये कॉलरा नाम की एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, किसके कारण? वाटर पोल्यूशन कारण। कह रहा है नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब कह रहा है नॉइज पोल्यूशन यानी जो शोरगुल है ना, जो शोर यानी जो ध्वनि प्रदूषण है, नॉइज पोल्यूशन का जो ध्वनि प्रदूषण है वह क्या है? लोगों की
फिजिकल और मेंटल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं पे जाते हो, डीजे बहुत तेज बज रहा है और उसके बाद कहीं एकांत में जाके आप महसूस करना, देखना कितना जो है आपको रिलैक्स महसूस होगा और तब आपको एहसास होता है कि वो कितना हार्मफुल था आपके लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि हाउ कैन इट बी चेक्ड, और यह किस प्रकार से चेक्ड होगा। कह रहा है देयर शुड बी एन अवेयरनेस, देयर शुड बी एन अवेयरनेस एमंग द पीपल, लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए। द मोर वी डिपेंड ऑन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि हम ज़्यादा ज़्यादा जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे अब निर्भर होते जा रहे हैं, द मोर सीरियस विल बी द प्रॉब्लम, और उसी प्रकार से जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं वो क्या है, सीरियस होती जा रही हैं। हाँ, आप पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्याएं भी क्या है, सीरियस होती यानी गंभीर होती जा रही हैं। सम ऑफ अस स्प्रेड पॉल्यूशन फॉर अ ग्रेटर पर्सनल प्रॉफिट, हम में से कुछ लोग क्या है कि अपने खुद के फायदे के लिए बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। दिस टेंडेंसी मस्ट स्टॉप, ऐसे कार्य जो है रुकने चाहिए। ऐसी जो व्यक्तिगत लाभ के लिए जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उसको रोकना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे मैंने एक कंक्लूजन लिख रखा है, तो क्या वी विश फॉर ए लॉन्ग वेल हेल्दी यूजफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ, कह रहा है कि हम जो क्या है एक लंबी स्वस्थ और लाभदायक और आशीर्वाद मतलब युक्त क्या है, हमको जीवन की हम इच्छा करते हैं, विश मतलब इच्छा रखते हैं। फॉर दिस आवर इन्वायरमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और इसके लिए हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए।